नमः शिवाय एवरीवन। मैं सिया मेकअप मंत्रा से। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मेडिटेशन टीचर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, विजुअलाइजेशन, ये तीनों की मैं क्लासेस लेती हूँ, फ्री ऑफ क्लासेस लेती हूँ। कोई भी ज्वाइन कर सकता है, प्लीज़ कम। आज का मेरा टॉपिक है हेयर डाइट। हमें हेयर की ग्रोथ बहुत अच्छे से करने के लिए, हेयर की जो भी समस्या है उसको जड़ से मिटाने के लिए हमें डाइट पे ध्यान देना है। हमने बाहर से बहुत कुछ कर लिया, हज़ारों रुपए के प्रोडक्ट लगा लिए, तभी भी हमारी जो समस्या है वो कम नहीं होती है। तो हमारा जो इनटेक करने का जो है वो बहुत गलत होता है। इसीलिए तो हमें डाइट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हमारी स्किन हो, बॉडी हो, हेयर्स हो, इसको सबसे पहले हमें डाइट से चालू करना है। अगर आपका डाइट प्रॉपर है तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। तो आज मैं बताने जा रही हूँ आपको डाइट हेयर फॉल जो हो रहा है उसके लिए आपकी स्किन भी अच्छी होंगी और आपके हेयर्स भी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आपको, जैसे हमारे बाल है वो बाल बनते हैं प्रोटीन से, और प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से। बहुत सारे एमिनो एसिड मिला के प्रोटीन बनता है। तो हमें प्रोटीन कौन सा चाहिए बालों के लिए? कैरेटिन नाम का प्रोटीन चाहिए हमारे बालों के लिए। प्रोटीन बहुत सारे बॉडी में चाहिए, अलग अलग फंक्शन के लिए, अलग अलग जो बने हैं बॉडी के जितने भी पार्ट्स उसमें बहुत सारे दिए, तो उसको प्रोटीन भी अलग अलग जगह पर जाते हैं। जैसे बालों के लिए कैरेटिन नाम का ही प्रोटीन चाहिए। कैरेटिन आपने सुना होगा। कैरेटिन ट्रीटमेंट अक्सर पार्लर में की जाती है। अभी नया नया आया है कैरेटिन ट्रीटमेंट, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो आप वो जो बाहर से हमारे लंबे बाल हो जाते हैं उसको कैरेटिन ट्रीटमेंट करते हैं। तो कैरेटिन नाम का प्रोटीन होता है, वो हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है और वो हमें हमारे डाइट में शामिल करना है। तो आपके, अगर आपने बाहर से कैरेटिन किया और अंदर से भी आप कैरेटिन ले रहे हो तो देखो आपके बाल कितने हेल्दी हो जाएंगे। तो कैरेटिन प्रोटीन हमें मिलेगा राजमा, चना, दालें, फिर मीट, चिकन, एग्स, इनमें से हमें कैरेटिन प्रोटीन मिलेगा। फिर आता है हमारा ओमेगा 3। ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी है बालों के लिए। वो बालों को शाइनिंग करता है, बालों को स्मूथनिंग करता है, और हमारा जो स्पिटन्स का जो प्रॉब्लम है, फ्रीजीनेस का प्रॉब्लम है, वो मिटा देता है। तो ओमेगा 3 हमें मिलेगा अलसी से, और हमें मिलेगा आलमंड से भी मिलेगा, हमें तिल से भी मिलेगा। हमारे पास में तिल रहते हैं, हम तिल कभी खाते ही नहीं है। रोज़ का 1 चम्मच हमें तिल खाना है। वाइट भी खा सकते हो, ब्लैक भी खा सकते हो। तो आप समझ के चलो, अगर आप एक लड्डू भी तिल का बना के रख सकते हो, गुड़ में बना के रखिए, गुड़ भी बहुत अच्छा होता है, या मिश्री में बना के रखिए अगर ऐसे तिल नहीं खा सकते हो तो। वो अगर आपको अलसी खाना है तो अलसी का सिरप बनाना है। तो वो मैंने आपको बताया था अलसी का सिरप कैसे बनाना है, और आज एक बार बताती हूँ। अलसी को भिगाना है 1 घंटे के लिए, फिर उसको बॉईल करना है, और बॉईल करने के बाद में वो साइड में बीज हो जाएंगे उसके, और वो जो लिक्विड है वो साइड में हो जाएगा, और वो आपको लेना है। तो ये हो गया अलसी का सिरप, ये ओमेगा 3 हो गया। फिर हमारे बालों के लिए सेलेनियम बहुत ज़रूरी है। भला ही थोड़े से प्रमाण में हमें सेलेनियम की ज़रूरत है, पर वो बहुत ज़रूरी है बालों के लिए। बाल झड़ना जब कब चालू होते हैं? जब हमारा सेलेनियम कम हो जाता है बॉडी में से, तो हमारे बाल झड़ना चालू हो जाते हैं। तो हमें प्याज, अदरक, लहसुन, इन चीज़ों में मिलता है। तो हम ये सब्जियों में डाल के उसकी गुडनेस ख़त्म कर देते हैं। तो हमें रोज़ क्या करना है कि जैसे प्याज है उसको कच्चा जूस निकालिए, 1 चम्मच उसका पी लीजिए। फिर 3-4 लहसुन की कलियां है वो ऐसे खा लीजिए चबा चबा के। और जो अदरक का रहता है उसका भी जूस निकालिए, 1 चम्मच उसको पीजिए। अगर आपको ये चीज़ें ऐसे खाने में दिक्कत जाए तो उसके साथ में आप हनी मिलाए, ऑर्गेनिक हनी लीजिए, उसके साथ में 1 चम्मच में डाल के वो भी पीजिए। आपके हेयर्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपका सेलेनियम बराबर होना चाहिए, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। फिर आता है फाइबर। फाइबर खाना बहुत ज़रूरी है। फाइबर हमें मिलेगा सब्जियों में। तो हमें क्या करना है, सब्जियां जैसे पालक हो गई, कोरिएंडर हो गया, मेथी हो गई, ये सब चीज़ें हमें लेनी है। लौकी लेना है। जैसे लिक्विड जो रहता है जिसमें लिक्विड बेस निकलता है, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जो सब्जियों में से जैसे काटते ही थोड़ा पानी पानी निकलता है, उसको लिक्विड बेस सब्जियां बोलते हैं। जैसे हम लोग पालक खाते हैं, बहुत पका लेते हैं तो उसका गुडनेस चला जाता है, उसके पूरे फाइबर हमें नहीं मिलते। तो आप पालक का जूस बनाइए, थोड़ा सा उसमें कोरिएंडर डालिए, 2 टमाटर डालिए, आधा इंच अदरक डालिए, 3 लहसुन की कलियां डालिए, और उसको मिक्सी ग्राइंडर में घुमाइए, उसका जूस बनाइए और उसका जूस पीजिए। उसमें आपका सेलेनियम भी आ गया और आपका फाइबर भी आ गया, और आप टमाटो डाल रहे हैं तो आप में उसमें विटामिन सी भी आ गया। तो देखो आपको कितनी सारी चीज़ें एक ही इसमें मैंने बता दी है। बहुत ईजी है। ब्रेकफास्ट में आप ये जूस कंटिन्यू कर दीजिए। फिर आप फ्रूट लेते हो तो फ्रूट भी आप एप्पल लीजिए, उसमें
एप्पल भी ले सकते हो आप, बहुत अच्छा होता है। जैसे ही आपको टी लेने की आदत है तो उसके पहले एक एप्पल खा लीजिए, खाली पेट टी मत लीजिए, एसिड बन जाएगा। मैं तो बोलती हूँ टी अवॉइड कीजिए, आपके डाइट में से, आपके रूटीन्स में से टी अवॉइड कीजिए, ग्रीन टी लीजिए। अगर ग्रीन टी भी पसंद नहीं है तो आप सुबह में एक नारियल पानी लीजिए, नारियल पानी बहुत ही अच्छा है स्किन के लिए, हेयर्स के लिए बहुत अच्छा, नारियल पानी लीजिए। तो ये हो गया आपका डाइट प्लान। पर इसके साथ में आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अभी आपने ये डाइट ले लिया है पर एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। हमारे जो भी हम प्रोटीन खा रहे हैं, हम फाइबर ले रहे हैं, ओमेगा 3 ले रहे हैं, इनको पचाने के लिए हमें तो एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज के बिना तो हमारा कुछ भी अच्छा नहीं होगा। वापस आपको मेडिटेशन भी करना है। मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगी कि मेडिटेशन हमें क्यों ज़रूरी है। एक्सरसाइज को सबको पता है कि ज़रूरी है, पर मेडिटेशन भी उतना ही ज़रूरी है। अगर हमें अच्छी लाइफ जीना है तो हमें सारी चीज़ें ज़रूरी है, जो बेसिक चीज़ें हमें हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो आप ये डाइट प्लान फॉलो कीजिए। मैं कल के लिए आपको बताऊंगी कि मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है। तो आप मेरे वीडियो बहुत अच्छे से देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब भी कर रहे हो, अपने फ्रेंड सर्कल को भी आप शेयर कर रहे हो, उसके लिए मैं आपका थैंक यू करती हूँ, आपके प्यार के लिए। आप मेरे वीडियो बहुत सारे लोगों के तक शेयर कीजिए, हर किसी को ज़रूरत है आज। तो मिलते हैं हम कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।